Hello students, in this 7th lecture on matrices, let's begin it by discussing transpose or reversal of a matrix. So what does the definition says? What do you mean by transpose or reversal? The reversal means the matrix formed by interchanging the position of all the row and the column elements of a matrix amongst each other. मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है जिसके रो एंड कॉलम एलिमेंट्स की पोजीशन को आपस में आप इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसको हम ट्रांसपोज या गिवन मैट्रिक्स का रिवर्सल मैट्रिक्स कहेंगे. So matrix formed by interchanging the position of all the row and the column elements. ये important है, position of the row elements and the column elements of a matrix amongst each other. मतलब रो एलिमेंट्स कॉलम एलिमेंट्स की पोजीशन में चले जाएंगे और जो कॉलम एलिमेंट्स हैं वो रो एलिमेंट्स की पोजीशन में आ जाएंगे. इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोज और रिवर्सल ऑफ ए मैट्रिक्स. सो अगर ए मैट्रिक्स है of order m by n, then transpose is denoted as, कई बुक्स में ये डिनोट किया जाता है ए सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल टी या ए डैश. ओल्ड बुक्स जो पुरानी बुक्स होती थी उसमें ए डैश की नोटेशन यूज़ होती है. आजकल जो नई बुक्स में आप देखेंगे वो आप ए सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल टी यूज़ होता है. Yes, so then A transpose is what? तो जो रो पोजीशन है वो कॉलम के साथ और जो कॉलम पोजीशन है वो रो के साथ, तो Aij विल बिकम Aj. सिमिलरली अगर m रोज थे और n कॉलम्स थे तो अब बन जाएंगे m रोज विल बिकम m कॉलम्स एंड n कॉलम्स विल बिकम n रोज. तो n बाय ऑन ऑर्डर का हो जाएगा. यस, सो दैट इज अगर फर्स्ट रो था मैट्रिक्स ए में, इट विल बिकम द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज एंड वाइस वर्सा, मतलब फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बिकम्स रो 1 ऑफ ए ट्रांसपोज. उसी तरह से सेकेंड रो ए का बिकम्स सेकेंड कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज एंड वाइस वर्सा. सेकेंड कॉलम ऑफ ए बिकम्स सेकेंड रो ऑफ ए ट्रांसपोज. तो इसी तरह से हमारे इंटरचेंज करके या रिवर्सल आप इवैल्यूएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, तो अगर मैट्रिक्स ए मैं ले रहा हूँ 3/2 ऑर्डर का, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो कैसे लिखा जाएगा ए ट्रांसपोज? तो आपका फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, रो 1 बिकम्स द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज. सेकेंड रो ऑफ ए बिकम्स द सेकेंड कॉलम. या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप एंड थर्ड रो बिकम्स द
third column. या मैं ये भी कह सकता हूँ कि फर्स्ट कॉलम becomes the first row and the second column becomes the second row of A transpose. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3 ऑर्डर. यस. तो यहीं से एक बात समझ आती है कि किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, जैसे ऊपर मैट्रिक्स ए, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है वो भी ट्रांसपोज या रिवर्सल मैट्रिक्स जो मिलता है वो भी रेक्टेंगुलर ही रहता है. एंड सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देता है. अब सपोज मैं एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ बी. एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ बी. एलिमेंट्स हैं 1 2 0 -5 3 6 -1 4 5. देन बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो जो फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. सेकेंड रो will become the second column and third row will become the third column. तो ये दोनों हम लोग कह सकते हैं इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट जरूर है. जबकि ये इक्विवेलेंट भी नहीं है रेक्टेंगुलर के केस में. तो आप देख सकते हैं ये नॉन इक्विवेलेंट थे. यस. अब ट्रांसपोज लेते हुए क्या हो रहा है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स बी में जब हम बी का ट्रांसपोज ले रहे थे तो ये 1 3 5 क्या थे आपके? मेन डायगोनल एलिमेंट्स थे. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपके ट्रांसपोज लेने के बाद भी आप देख सकते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई असर ट्रांसपोज का नहीं पड़ रहा है. तो किन पर असर पड़ रहा है? क्योंकि ए आई जे में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ए आई आई होते हैं. तो आई और आई आपस में इंटरचेंज होंगे तो भी तो वही रह रहा है इंटैक्ट. तो आपके मैट्रिक्स बी और बी ट्रांसपोज में आपके मेन डायगोनल एलिमेंट्स वही रह रहे हैं. तो क्या हो रहा है बेसिकली? तो मैट्रिक्स बी में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं. और कौन कौन से एलिमेंट्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं मैं ऐसे आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ. तो क्या थी पोजीशन एलिमेंट 2 की बी में? इट वाज A12. तो A12 becomes this is your A21 element and vice versa A21 becomes A12. Similarly A13 becomes A31. तो अबाउट हम लोग कह सकते हैं अबाउट दिस मेन डायगोनल ये इंटरचेंज आपस में एलिमेंट्स का इट इज़ टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ दैट इन केस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स the elements interchange their position. The elements interchange their position or positions about or with respect to the diagonal, or I can say the primary diagonal, or I can say the main
और प्रिंसिपल डायगोनल और the leading diagonal elements. Leading diagonal elements. तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स वही रहते हैं, बस इस डायगोनल के अबाउट द एलिमेंट्स इंटरचेंज देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन. Aij विल बिकम Aji. ये इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं रिवर्सल होता है. और यही रीज़न है, आप देख सकते हैं कि जो ट्रेस है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो चेंज नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे. तो आप देख सकते हैं इसका भी ट्रेस, मैट्रिक्स बी का भी ट्रेस यहाँ 9 था, और यहाँ बी ट्रांसपोज का भी ट्रेस क्या है, ये 9 है. तो ट्रेस चेंज नहीं हो रहा. यस, आगे प्रॉपर्टीज में मैं बताऊंगा. राइट नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चन. Let's do this question in which it says if matrix A equals to cos theta minus sin theta cos theta, then A transpose plus A equals to I2, means identity matrix of order 2 by 2, if and only if theta equals to n pi for all n belonging to Z, theta equals to odd multiple of pi by 2, and theta equals to 2n pi plus pi by 3 for all n belonging to Z. And option D is none of these. Let's see this. A ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? तो A ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे आप? आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, एंड ऑल्सो दिस सम इज गिवन. तो this is possible if and only if 2 cos theta equals to 1. That means cos theta equals to 1 by 2, which is cos pi by 3. So we know in general form it is 2n pi plus minus pi by 3 for all n belonging to Z. Obviously our correct answer is option C. Yes. Continuing further, some of the properties of transpose. That the transpose of the transpose for any matrix A is equals to the matrix A itself. किसी मैट्रिक्स के रिवर्सल का दोबारा रिवर्सल करने पर आपको the given matrix A ही मिल जाता है. Similarly, transpose जो है it is distributive over matrix addition and subtraction. मतलब A प्लस बी या A माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज in case of A minus B. Yes, so this is possible for any two equivalent matrices A and B. Equivalent मतलब सेम ऑर्डर का होना होगा, आप लोग ये जानते ही हैं. सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है. दैट इज k टाइम्स स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेंगे will be equals to k times A transpose, and this is also for any non-zero scalar k. अब चाहे ये रियल हो चाहे
कॉम्प्लेक्स, के कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, और रियल में नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना ज़रूरी है। यस। चौथी बात तो हम लोग ने बी ट्रांसपोज पीछे करते हुए देख लिया था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रेस निकाल रहे हैं इज इक्वल्स टू सिंस ट्रांसपोज का डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता, द ट्रेस ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्यों? क्योंकि ट्रेस के मतलब में आपने पढ़ा था इट इज समेशन ए आई आई, तो इंटरचेंज करने पर भी पोजीशन वही रहती है डायगोनल एलिमेंट्स की। तो इसी इज पॉसिबल फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n by n। आगे अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस, प्रोडक्ट पे अगर ट्रांसपोज लगा रहे हैं तो वहाँ रिवर्सल लॉ लगता है। फिफ्थ पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू मेक इज द रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस। तो क्या है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, दो मैट्रिसेस ए एंड बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं या उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ए बी के ट्रांसपोज, उनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होगा, तो रिवर्सल लॉ से इट विल बी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। दिस इज वैलिड फॉर एनी two matrices A and B that are conformable for matrix multiplication। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल कब होगा, तो ए बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कब करेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इन जनरल भी हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं that if n matrices A1, A2, A3, An are conformable for matrix product, then by reversal law the transpose of the product of these n matrices equals to the product of the transposes of the matrices starting from last to front या back to front portion point terms। yes, so an transpose into an minus 1 transpose dot 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 into or product of a3 transpose into a2 transpose into a1 transpose। yes, and sixth point that I can make is regarding the invertible matrices। तो किसी मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने के लिए इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, इन्वर्टिबल होने का मतलब है दैट इसका इन्वर्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट, और ए इन्वर्स एग्जिस्टेंस के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ए को एंड नॉन सिंगुलर होना चाहिए। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स का होने का मतलब ऑर्डर n बाय n का स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो उसको नॉन सिंगुलर भी होना होगा। यस, तो उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यस, तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ, क्योंकि आगे आप प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कुछ पॉइंट्स मैं अभी से आपको इंट्रोड्यूस कभी कर दूँ।
ऑब्वियसली वहाँ भी हम इसको कंपाइल और डिस्कस करेंगे, बट तो अगर इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट विल रिमेन द सेम। यस, तो सारी रो और सारे कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, दोनों के डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज द सेम। दूसरी बात, कन्फर्मेबल मैट्रिसेस फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर उनके डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है, तो इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस, and this can be generalized also. So in general I can say that which is ये पाई है, वन टू n, I can write this as yes. नेक्स्ट आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू योर स्क्वायर मैट्रिक्स, और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट विद द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट इज द कंडीशन। यस, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल हम कब कहते हैं? जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट विद द मैट्रिक्स आपको हमेशा क्या दे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यस, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जा रहा है, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जा रहा है। यहाँ ऊपर मैंने एक कॉस थीटा हो गई। यस, अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो क्या हो रहा है? ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज 0। दिस इज ऑल्सो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज अगेन 0, एंड अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज अगेन 1। तो दिस इज I2। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है और ए इस ऑर्थोगोनल का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है। दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल्स में आएंगे। यस, तो यहीं से एक बात समझ आ जाती है दैट द ट्रांसपोज of an orthogonal matrix is also orthogonal. Yes, that is the transpose of an orthogonal matrix is also orthogonal. Yes, the second point then I can make over here is, so we know the definition or the condition for a matrix, square matrix, to be orthogonal, that A into A transpose equals to In. Then
what will be the determinant, taking determinant on both sides? So we know the determinant of the identity matrix is 1 and यहाँ product है, तो we also know this property that determinant of AB is equals to determinant of A into determinant of B equals to 1, and the determinant of A transpose equals to determinant of A. So we can replace this by determinant of A. So determinant of A into determinant of A is determinant of A square. So from here you can see that the determinant of the orthogonal matrix is either 1 or -1. Yes? So यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, second point that I can make is that the determinant of an orthogonal matrix is either 1 or -1, and both the values are non-zero. So I can also say inverse of an orthogonal matrix exists. Why? Because it is non-singular, या तो 1 या -1 लेगा, non-zero value ले रहा है, and it says that the inverse of orthogonal matrix is also an orthogonal matrix. Yes, ये आपका second point था, and this I can mark as my third point. Yes, and the fourth point is that the product of two or more orthogonal matrices is also orthogonal. That is, yes, so you can note it down. Continuing further, from the definition of orthogonal matrix, we can make another point that A transpose into A equals to In. So A into A transpose is also In then. So this gives us a fourth case where the matrix product is commutative. Exceptions डिस्कस किए थे जब matrix product commutative होता है. एक और ऑर्थोगोनल के ज़रिए एक और हमको एक्सेप्शन केस मिल रहा है. आगे और भी जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी हम लोग देखते रहेंगे, पर अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ज़रिए एक और हमको केस मिल रहा है जहाँ मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के. देन हम लोग इजीली कह सकते हैं कि their matrix, the matrix product will be commutative, will obey the commutative law. Yes, so moving forward, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम कह सकते हैं हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दो सब कैटेगरीज में, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दो सब कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होता है, एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द अदर एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इनफैक्ट 12th पोर्शन या मैट्रिसेस का जो पोर्शन है, इट इज़
major part is dealing with, or most of the part is dealing with, is related to your square matrix only. और उससे रिलेटेड हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशंस कर रहे हैं या टर्मिनोलॉजीज कर रहे हैं या ऑपरेशंस कर रहे हैं. यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड with these definitions. तो a square matrix A of order n by n is symmetric if and only if when Aij equals to Abi for all I not equals to j. Yes, जब आप देख सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर आई नॉट इक्वल्स टू जे में दोनों चीज़ें आती है, आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे एंड आई लेस देन जे. तो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो क्या हो, अबाउट द मेन डायगोनल अगर सिमेट्री रहती है तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे. ठीक है. और देयर इज एन ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑल्सो कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन. मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है कि जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का के ट्रांसपोज का स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डिफरेंस लिया जाए तो इट गिव्स यू नल मैट्रिक्स या A माइनस A ट्रांसपोज. तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स कंडीशन या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये एनालाइज करना है कि क्या ये गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो अबाउट द मेन डायगोनल अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये रहे इसके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ये रहे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स. तो जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में ये आपका A12 था, ये A21 है. तो आप देख सकते हैं यहाँ A12 मस्ट बी इक्वल्स टू A21. तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं. ये रहा A21. A13 must be equals to A31 which is 1 here, and A23 must be equals to A32 which is 5 here. तो आप देख रहे हैं कि इनमें इक्वलिटी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है. तो अबाउट द मेन डायगोनल अगर हम देखें इसकी रिफ्लेक्शन लें या तो आपके सिमेट्रिकल हो रहे हैं अबाउट द मेन डायगोनल. आपके ये रहे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट और ये रहे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स. तो इंटरचेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैट्रिक्स में. यस, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहा जाता है? तो अगेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n by n is skew symmetric if and only if when Aij equals to minus Abi for all I not equals to j. तो for all I not equals to j के लिए Aij equals to minus Abi, then I equals to j के लिए क्या हो रहा है? सो फॉर I equals to j आप ये देख सकते हैं, यहीं अगर हम j को I से रिप्लेस करें तो इट इज़ कंडीशन से आ रहा है कि Aii equals to minus Aii. So twice of Aii equals to 0 means your Aii equals to 0. तो इसके साथ हम कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं कि Aij equals to minus Abi for all I not equals to j and
the diagonal elements aii are, along with that it must be 0. Yes, यहीं से ये evaluate होता है. Or I can say any square matrix A of order n by n which satisfies the matrix equation. What is that matrix equation? That the sum of the transpose of the square matrix with the square matrix A, if it gives you null matrix, then we can say matrix A is skew symmetric. फॉर एग्जाम्पल, क्या ये मैट्रिक्स बी स्क्यू सिमेट्रिक है? तो सबसे पहला काम हमको देखना है कि क्या डायगोनल एलिमेंट सभी ज़ीरो हैं, जो कि हैं, और उसके साथ साथ आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में यस, तो इनका सम a12 प्लस a21 मस्ट बी ज़ीरो. तो है कि नहीं? -2 + 2 इज़ ज़ीरो. a13 प्लस a31 मस्ट बी ज़ीरो, या ऑपोजिट साइन के हों. यस, और इनका भी सम ज़ीरो आ रहा है. a23 प्लस a32 इज़ ज़ीरो. दैट मीन्स दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस. देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स B इज़ व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक. ये तो आप ट्रांसपोज निकाल के दोनों को ऐड कर दें, वहाँ से भी आप इवेलुएट कर सकते हैं. Yes. So taking some questions on this particular. So if I ask what is the maximum number of different elements required to form a symmetric matrix of order 12? When I say order 12, it means to say 12 by 12 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 12 × 12 इज 144. इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? तो ऑर्डर 12 से 12 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे. क्वेश्चन कह रहा है कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स आपको चाहिए किसी 12 by 12 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाने के लिए. मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने चाहिए? ठीक है, तो कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि aij इक्वल्स टू AJI for I not equals to j. I not equals to j represents what? Non-diagonal elements. डायगोनल एलिमेंट्स तो इंटैक्ट रहने वाले हैं ट्रांसपोज पे से. तो कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे? इट इज़ 144 - 12 विच इज़ 132. अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक बनने के लिए कंडीशन है कि aij equals to AJI for all I not equals to j, isn't it? तो बेसिकली इंटरचेंज किसके अबाउट हो रहा है? ट्रांसपोज जो लिया जा रहा है, जो एलिमेंट्स की पोजीशनिंग इंटरचेंज हो रही है, वो अबाउट द मेन डायगोनल हो रही है. और किन एलिमेंट्स की हो रही है? अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स. अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ इसको, तो ये इंटरचेंजिंग हो रही है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स and lower triangular elements.
और सिमेट्रिकल हैं अबाउट द मेन डायगोनल। तो जितने आपके नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, इजंट इट? ये तो हमको पता था पहले से ही। तो कितने होंगे? 132 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यही, और इसका आधा कर देंगे तो आधे, है कि नहीं? सो आई कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ upper triangular elements is equals to the total number of lower triangular elements, and it is equals to 132 by 2 which is 66. तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स चाहिए आपको? ये 66, चाहे अपर ट्रायंगुलर के चाहे लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स इतने तो चाहिए, और उसके साथ साथ ये 12. सो योर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ different elements required will be 66 plus 12 which is 78. तो 78 मैक्सिमम एलिमेंट्स चाहिए होंगे आपको किसी 12 by 12 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाने के लिए. यस, इतने डिफरेंट एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. मूविंग फॉरवर्ड इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, that is square matrix of order n by n given by aij equals to I minus j whole cube is a symmetric matrix. A option. B option skew symmetric matrix. C diagonal matrix, or none of these. D option. So let's see, let's check it out. जनरल एलिमेंट aij given है तो क्या होगा वो I minus j whole cube. तो हमको aj I चाहिए, तो ए जे आई कैसे होगा? तो आई को जे से रिप्लेस करने पर और जे को आई से रिप्लेस करने पे आएगा. तो जे माइनस आई का होल क्यूब, जे माइनस आई में अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ, सो इससे माइनस 1 क्यूब इज माइनस ऑफ आई माइनस जे होल क्यूब विच इज माइनस ए आई जे. आई कैन से ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल्स टू 0, और aij is minus of aji. When this condition is satisfied, then which type of matrix is matrix A? It is skew symmetric matrix. Yes. Take a question as your practice problem, as your homework for today. What is SGN here? The SGN represents the signum of I minus j. You have already studied about signum function. In the form of a fundamental function, so please